आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है दोस्तों एक ब्राह्मण की। एक गांव में एक ब्राह्मण जिनका नाम था मार्कंडू, वो अपनी पत्नी मरुदती के साथ रहते थे और वो शंकर भगवान के बहुत परम भक्त थे। हर रोज शिव मंदिर जाना, जल अर्पण करना, उनकी पूजा आरती करना, यही उनका कार्य था। विवाह को काफी समय बीत जाते हैं लेकिन उनके घर पर कोई संतान उत्पन्न नहीं होती दोस्तों। और आपको तो पता ही है, जिसके घर संतान नहीं होती लोग उन्हें कुछ अलग ही नजरों से देखते हैं, बहुत ताने देते हैं। तो वो लोग बहुत परेशान रहने लग जाते हैं। काफी समय बीत जाता है, संतान उत्पन्न नहीं होती। तो कोई उन्हें सलाह देता है कि आप शंकर भगवान की तपस्या क्यों नहीं करते, क्या पता शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो वो लोग शंकर भगवान की तपस्या में बैठ जाते हैं, शंकर भगवान की तपस्या करते हैं और शंकर भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं दोस्तों। और जब प्रकट होते हैं, भोले तो भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, आप सबको पता ही है दोस्तों। तो शंकर भगवान प्रकट होते हैं और पूछते हैं, बताइए क्या चाहिए आप लोगों को। तो वो कहते हैं कि शंकर भगवान आपसे क्या ही छिपा है, हमारे घर संतान नहीं है और हम इसीलिए बहुत परेशान हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि या तो आप 100 वर्ष की आयु वाला कुपुत्र मांग लीजिए या 10 वर्ष की आयु वाला सुपुत्र, दोनों में से एक ही मैं आपको दे सकता हूं। तो वो कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं कि शंकर भगवान आप हमें 10 वर्ष की आयु वाला सुपुत्र ही दे दीजिए, हमें कुपुत्र नहीं चाहिए। तो शंकर भगवान कहते हैं तथास्तु और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बाद उनके घर पर एक बहुत ही सुंदर पुत्र जन्म लेता है दोस्तों, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। सब उसे देखकर बहुत खुश है, पूरा गांव बहुत खुश है, बहुत प्यारा बच्चा होता है। और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लग जाता है। जब बच्चा पहली बार 2-3 साल की अवस्था में जब बोलना शुरू करता है तो पहला अक्षर ओम नमः शिवाय ही बोलता है वो। और बच्चा भी अपने माता पिता के नक्शे कदमों पर चलता है, वो भी अपने माता पिता की तरह हर रोज महादेव का श्रृंगार करना, पूजा आरती करना, यही सब उसका भी कार्य है। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और बच्चा बड़ा होने लग जाता है। माता पिता की चिंताएं भी बढ़ने लग जाती हैं कि ये हमें छोड़कर चला जाएगा कुछ समय पश्चात। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता जाता है दोस्तों और बच्चा 10 साल के नजदीक पहुंच जाता है। एक दिन माता पिता आपस में बातें कर रहे होते हैं। माता कह रही होती है कि अब हमें बच्चे को सारी बातें बता देनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि ना तो मैं इसे विद्यालय जाने दूंगी, ना खेलने के लिए बाहर जाने दूंगी, मैं इसे अब अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और ये कहकर दोनों माता पिता रोने लग जाते हैं। इतनी देर में बच्चा बाहर से आ जाता है और अपने माता पिता से पूछता है कि आप लोग क्यों परेशान हैं, क्यों रो रहे हैं। तो माता पिता बच्चे को सारी कहानी बता देते हैं और बच्चा बड़े मासूमियत से कहता है, अच्छा क्या फिर मैं महादेव के पास चला जाऊंगा। और ये सुनते ही माता पिता जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तो बच्चा कहता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब 3 दिन शेष बचे हैं दोस्तों और बच्चा सुबह सुबह महादेव का श्रृंगार कर रहा होता है और सप्तऋषि वहां से गुजर रहे थे। और सप्तऋषि देखते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा कितना प्यारा महादेव का श्रृंगार कर रहा है, उसे देखकर वहां पर रुक जाते हैं। और सप्तऋषियों की आवाज सुनकर माता पिता घर से बाहर आते हैं और सप्तऋषियों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, जलपान की व्यवस्था करते हैं, आप लोग आइए अंदर। तो सप्तऋषि कहते हैं, नहीं हमारे पास समय नहीं है, हम कहीं जा रहे हैं, हम भोजन नहीं कर सकते। तो बच्चा महादेव का श्रृंगार पूजा आरती करने के बाद सप्तऋषियों को जब देखता है तो उनके चरण स्पर्श करता है, प्रणाम करता है। तो सप्तऋषि बोलते हैं, दीर्घायु भवै, 100 साल जियो, खूब खुश रहो। तो बच्चा कहता है, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग। तो सप्तऋषि कहते हैं, हम सप्तऋषि हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हमने क्या झूठ बोला है। तो माता पिता जो है सप्तऋषियों को सारी बात बताते हैं। सप्तऋषि थोड़ा चिंतित होते हैं कि हम तो महादेव और इस बच्चे के बीच में आ गए। लेकिन थोड़ी देर आपस में विचार विमर्श करने के बाद वो लोग माता पिता को बोलते हैं कि आप लोग ये बच्चा हमें दीजिए। बच्चा कहता है कि मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो
सप्तऋषि कहते हैं हम आपको कहीं नहीं लेकर जाएंगे, वापिस यहीं आपके माता पिता के पास छोड़ देंगे। तो बच्चा कहता है ठीक है चलिए, और माता पिता की आज्ञा लेता है और सप्तऋषियों के साथ चल पड़ता है। सप्तऋषि बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। उनको जाना भी ब्रह्मा जी के पास ही था। वो बच्चे को साथ ले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी देखते हैं कि सप्तऋषियों के साथ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, और बच्चा भी जब ब्रह्मदेव को देखता है तो उनके चरण स्पर्श करता है, प्रणाम करता है। और ब्रह्मदेव भी कह देते हैं कि दीर्घायु भवै, 100 साल जियो, सदा खुश रहो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। इतना सुनकर सप्तऋषि हंसने लग जाते हैं। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं सप्तऋषि ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जानता। तो सप्तऋषि ब्रह्मा जी को भी सारी कहानी बताते हैं। ब्रह्मा जी भी थोड़ा चिंतित होते हैं और फिर बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और बच्चे के कान में कुछ कहते हैं और बोलते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें बातें बोली हैं ये तेरे और मेरे बीच में रहेंगी, और तुम इन बातों में से एक मंत्र बनाओगे और उससे महादेव की पूजा आरती करोगे। तो बच्चा कहता है ठीक है ब्रह्मदेव, और सप्तऋषि बच्चे को उसके माता पिता के पास छोड़ देते हैं। अब दिन वो आ गया दोस्तों जब बच्चे को जाना होता है। बच्चा सुबह सुबह महादेव का श्रृंगार करने लग जाता है और उधर से यमराज यमदूत को बोलते हैं कि पृथ्वी पर ऐसे ऐसे एक बच्चा है, जाइए और उसके प्राण लेकर आइए। जैसे ही यमदूत बच्चे के प्राण हरने के लिए आगे बढ़ते हैं, बच्चा मंत्र शुरू कर देता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। यमदूत बच्चे को छू भी नहीं पाते। काफी समय बीत जाता है, यमराज चिंतित। उधर यमराज 8-10 यमदूतों को और भेज देते हैं कि आप लोग जाइए, जाकर देखिए अभी तक यमदूत जो है बच्चे के प्राण लेकर क्यों नहीं आया। बच्चा जोर जोर से मंत्र का उच्चारण कर रहा है, यमदूतों की हिम्मत नहीं होती कि बच्चे को छू भी सके। काफी समय बीत जाता है, उधर से सप्तऋषि भी आ जाते हैं और यमराज जो है स्वयं चल पड़ते हैं कि मैं स्वयं जाकर देखता हूं क्या चल रहा है वहां पर। यमराज जब खुद आते हैं और बच्चे को का हाथ पकड़कर खींचने लग जाते हैं तो बच्चा जो है दोस्तों वो शिवलिंग से लिपट जाता है और जोर जोर से मंत्र का उच्चारण कर रहा होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ब्रह्मा जी भी प्रकट हो जाते हैं और सप्तऋषियों से पूछते हैं हो गया समाधान। सप्तऋषि कहते हैं अभी कहाँ हो गया, अभी तो सब यही है ब्रह्मदेव। और उधर यमराज बच्चे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। बच्चा मंत्र का उच्चारण कर रहा है और जैसे यमराज खींचने लग जाते हैं, बच्चा जब चुप होता है तो महादेव यमराज की तरफ क्रोधित दृष्टि से देखते हैं। यमराज हाथ जोड़ते हैं कि महादेव मैंने क्या किया है, मैं तो आपकी ही नौकरी कर रहा हूं, आपका ही तो आदेश है। काफी देर यही सब चलता रहा। बच्चा शिवलिंग को नहीं छोड़ता, जोर जोर से मंत्र उच्चारण करता रहता है। तो यमराज को भी गुस्सा आता है, यमराज बड़े क्रोधित होते हैं और सभी यमदूतों को बोलते हैं कि सब लोग साथ मिलकर ताकत लगाओ और बच्चे को खींचो। जब वो खींचना शुरू कर देते हैं तो उधर से बहुत जबरदस्त आंधी तूफान बारिश, और बच्चा जोर जोर से मंत्र का उच्चारण कर रहा है, शिवलिंग से लिपटा होता है। माता पार्वती महादेव को बोलती हैं कि आप स्वयं क्यों नहीं जाते और जाकर वहां पे फैसला कीजिए। तो महादेव कहते हैं हाँ शायद मुझे अब स्वयं ही जाना पड़ेगा, और शंकर भगवान वहां पर प्रकट होते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आप शिवलिंग को छोड़ दीजिए और मेरे पास आइए। तो बच्चा कहता नहीं, मैं शिवलिंग को नहीं छोड़ूंगा, अगर मैंने शिवलिंग को छोड़ दिया तो ये मुझे अपने साथ ले जाएंगे। महादेव कहते हैं कि नहीं बेटा तुम्हें कोई नहीं लेकर जाएगा, मैं ही शिव हूं। तो बच्चा कहता क्या आप ही शिव हैं? तो महादेव कहते हैं हाँ मैं ही शिव हूं। बच्चा महादेव के पास आता है, महादेव के चरण स्पर्श करता है और महादेव बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि 100 साल जियो, सदा खुश रहो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। और यमराज को बोलते हैं कि यमराज आज के बाद जो भी इंसान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी, तुम उसे बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाओगे। और ये बच्चा पहला इंसान है जिसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। मैं इसे बहुत प्रसन्न हूं और अब तुम इसको कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं करोगे, तुम इसकी आयु अब 100 साल होगी। और दोस्तों उस बच्चे का नाम था मार्कंडे। जी हाँ मार्कंडे। मार्कंडे पहला इंसान था जिसने महामृत्युंजय मंत्र गाया था, बोला था।
शिव भक्त मार्कंडे। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री श्याम।